जब देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी और भारत की सबसे चर्चित बिजनेस ग्रुप अडानी की ही आती है, तो सवाल सिर्फ शेयर मार्केट का नहीं होता। सवाल होता है आपके पैसों की और सुरक्षा का। आज हम बात करेंगे एलआईसी के उस बड़े निवेश की जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया। क्या सच में सरकार ने एलआईसी को अडानी में निवेश का आदेश दिया था और इसका असर आप जैसे पॉलिसी धारकों पर क्या पड़ेगा? एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी, आज ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आज भी अगर इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस या बीमा ना बोल के लोग कहते हैं कि हमने एलआईसी करा लिया है। देश में लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार कहीं ना कहीं एलआईसी से जुड़ा है। मतलब आपका पैसा, आपकी उम्मीद, सब कुछ एलआईसी के भरोसे पर टिका है। मई 2025 में रिपोर्ट्स आई कि सरकार ने एलआईसी को अडानी समूह में 33,000 करोड़ निवेश का आदेश दिया था। 33,000 करोड़ कितना होता है? 3.9 बिलियन। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह पैसा अडानी के बॉन्ड्स और शेयरों में लगाया गया ताकि समूह अपने कर्ज चुकाने में राहत पा सके। लेकिन अब ट्विस्ट सुनिए। 25 अक्टूबर 2025 को एलआईसी ने साफ कहा ये खबरें झूठी है। एलआईसी का कहना है कि उसने अडानी ग्रुप में निवेश अपनी बोर्ड अप्रूव नीतियों और इंडिपेंडेंट ड्यू डेलीगेशंस के बाद किया। सरकार या वित्त मंत्रालय का इसमें कोई रोल नहीं था। यानी एलआईसी ने कहा हम किसी के कहने पर नहीं, अपने एनालिसिस के पर निवेश करते हैं। तो क्या विवाद खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि सवाल उठे कि इतने बड़े निवेश के पीछे क्या भरोसे का आंकड़ा था। एलआईसी का कहना है कि उसने अडानी समूह में उसके कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम का सिर्फ 1 से 2% से भी कम का हिस्सा लिया है। मतलब जोखिम उतना बड़ा नहीं जितना बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी को अडानी शेयरों में करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि एक साल बाद वही निवेश फिर से चमक उठा। मार्च 2024 तक ये बढ़कर 61,000 करोड़ से ज्यादा हो गया और जून 2024 तक पहुंच गया 66,388 करोड़, यानी 59% की रिकवरी। तो सवाल बनता है, एलआईसी ने रिस्क लिया है या सही टाइम पर बड़ा दांव चला है? बात अडानी की हो तो विपक्ष चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया। इनका आरोप है कि एलआईसी, वहीं सरकार और एलआईसी दोनों का कहना है कि सब कुछ पारदर्शी और नियमानुसार हुआ। अब असली सवाल जनता पूछ रही है, अगर निवेश फायदेमंद है तो ठीक है, पर अगर घाटा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? एलआईसी पर देश का भरोसा सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि एक भावना पर टिका है। जब एलआईसी कदम उठाती है तो पूरा मार्केट उसे गौर से देखता है। अगर एलआईसी का कोई दखल नहीं होता है तो पारदर्शिता दिखाना जरूरी है, क्योंकि आखिर में यह मामला सिर्फ अडानी या एलआईसी का नहीं बल्कि आपके पैसों और आपके विश्वास का है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एलआईसी ने सही फैसला लिया? ये जनता की बचत से खेल था? आपने विचार को नीचे कमेंट में दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस की अगली अपडेट भी लाएं तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टडी डी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।